थी फुलड़ा खरे एनी कुंद कुंद गूंथे माळ रे जीन जिनी वाणी भली रे वाणी भली मन लागे रड़ी जेमा सार समय शिर ताज रे जीन जिनी वाणी भली रे सीमंधर मुख थी फुलड़ा खरे एनी कुंद कुंद गूंथे माळ रे जीन जिनी वाणी भली रे। सादर जय जिनैन, मेरा नाम है नियति समैया। मैं नमो अरिहंतारम नमो सिद्धारम नमो आयडियारम नमो वज्रायारम नमो लोए सब साहुरम ऐसो पंच नमो यारो सब्बे पाव पराश्रम मंगलारम च सब्बे सिद्धम वै मंगलम परमं हवै मंगलम। अब सुनाने वाले हैं, अब हम सुनाने जा रहे हैं दर्शन स्तुति। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापिनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम दर्शनेन जिनेन्द्रारा साधुना वन्दनेन च नर्तिष्ठति चिरं पापं क्षेत्रमस्ति यथोदकम् वीतरागमुखं दृष्ट्वा पद्मरागसमाप्रभं नेकजन्म कृतं पापं दर्शनेन विनाशत दर्शनं चिरं पापं क्षेत्रं दर्शनं जिनेन्द्र। स्वागत करते आज तुम्हारा ओ स्वागत करते आज तुम्हारा आओ आओ है प्रिय मेहमान मंगल स्वागत है। आओ आओ है प्रिय मेहमान मंगल स्वागत है। स्वागत करते आज तुम्हारा स्वागत करते आज तुम्हारा आओ आओ है प्रिय मेहमान मंगल स्वागत है। आओ आओ है प्रिय मेहमान मंगल स्वागत है। स्वागत करते हैं जिनवर का परम पूज्य तीर्थंकर प्रभु का। श्रुत पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। श्रुत पंचमी का जैन धर्म में क्या महत्व है, इस बारे में संक्षिप्त जानकारी देना चाहती हूँ। श्रुत पंचमी ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष पंचमी को मनाई जाती है। जैन परंपरा में तीर्थंकर की जो वाणी कीर्ति है उसे उनके मुख्य शिष्य सुनकर व समझकर अन्य लोगों को समझाते हैं और गुरु शिष्य की यह परंपरा आगे पीढ़ियों तक चलती रहती है। एक कथा के अनुसार लगभग 2000 वर्ष पूर्व जैन धर्म के वयोवृद्ध आचार्य रत्न श्री धरसेनाचार्य जी को यह अनुभव हुआ कि उनके द्वारा अर्जित जैन धर्म का ज्ञान केवल उनकी वाणी तक ही सीमित है तथा उनके शिष्यों की स्मरण शक्ति कमज़ोर होने पर जैन धर्म का यह ज्ञान विलुप्त हो जाएगा। तब उन्होंने
अपने शिष्यों भूतवली व पुष्पदंत को निर्देश दिया तथा आगम को लिपिबद्ध किया। जो प्रथम ग्रंथ 60 खंड आगम के रूप में पंचमी के दिन प्रस्तुत किया गया। इस मंगलमयी अवसर पर अनेक देवी देवताओं ने सठखंड आगम की नमोकार महामंत्र से पूजा की थी। तभी से यह पर्व श्रुत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन शास्त्रों को बाहर निकालकर उनकी साफ सफाई की जाती है, उनको सुरक्षित रखने हेतु उनकी साज सज्जा की जाती है तथा उनकी पूजा भी की जाती है। इस अवसर पर कुछ लोग शास्त्रों की साज सज्जा से संबंधित प्रतियोगिताएं भी आयोजित करते हैं ताकि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी इन शास्त्रों के महत्व को समझ सके तथा बच्चों को इन शास्त्रों को स्वाध्याय करने हेतु भी प्रेरित किया जाता है। शास्त्रों के प्रकाशन के हेतु समाज के लोग यथाशक्ति दान देकर इस परंपरा का निर्वहन करते हैं। अंत में मैं यही कहूँगी, जैन धर्म के ग्रंथ सभी ज्ञान के भंडार, जैन धर्म के ग्रंथ सभी ज्ञान के भंडार, इन्हें पढ़ें और मनन करें आत्मोद्धार, भव्य जन करें आत्मोद्धार। नमो बुद्धाय, नमो हरियाय, नमो प्रत्याय, नमो योगी सद्विषाय। हमारा परम सौभाग्य है कि वर्तमान में हम नरभाव प्राप्त किया। था अनादिकाल से हम निगोद में थे। निगोद का काय को कहते, एक श्वास और 8-10 बार। 8 माने 18 बार है। श्वास 1 और परम 18 माने जन्म मरो भरो दुख बार, माने 18 बार हमने जन्म ले लिया और 18 बार मर गए। तो ये जो है ये क्रम अनादिकाल तक चला है। कब से चल रहा है निरोध में? अनादिकाल से। क्योंकि निरोध से निकलने का कोई समय नहीं है निश्चित। ऐसे बहुत से जीव हैं
जो आज तक एक बार भी निगोद से निकले नहीं, वो बार बार वही 18 बार जन्म मरण कर रहे हैं। हमारा ये सौभाग्य है कि हम निगोद से निकल के और मनुष्य हो गए, तो ये सौभाग्य है। तो ये जो निगोद से निकल के मनुष्य होना, ये कोई आसान काम नहीं है। ये तो तुझे जाने क्या करना पड़ेगा। तू निगोद में रहा और निकला, तो निकला एक इंद्रिय हुआ, और एक इंद्रिय होके फिर 2 इंद्रिय हुआ, फिर 3 इंद्रिय हुआ, 4 इंद्रिय हुआ, 5 इंद्रिय हुआ, और 5 इंद्रिय बाद मन सहित हुआ, मन रहित हुआ, तब कहीं जाकर के मनुष्य भाव मिल पाया। तो इस मनुष्य भाव में हम क्या कर रहे हैं? तो क्या कर रहे थे भगवान? जैन कुल में जन्म लिया, क्योंकि कुल तो अनेक हैं, माने कोरी, चमारे, बसोर, गौर, लेकिन हमें मिल गया जैन कुल। तो इस जैन कुल का हम क्या उपयोग कर रहे हैं, ये विचार करने की बात है। पंचम काल में, वर्तमान काल में तीर्थंकर तो है नहीं, क्योंकि पंचम काल में तीर्थंकर होते नहीं। तो हमें जो शिक्षा मिलती है, वो शिक्षा मात्र गुरुओं से मिलती है। क्या कमाया? पाप और पुण्य, दोनों में से ये कुछ कमा लिया। तो पाप पुण्य मिलित हुए पायन बेड़ी डाले। पायन माने पाँव में, तन काराग्रह और शरीर काराग्रह। तो कौन बंधे है? आत्मा, शरीर। तन काराग्रह मान मोह दियो दुख भाई। प्रभाव में हमारी जो परिणति होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक पाप है, एक पुण्य है, एक राग है। माने या तो पाप करें या पुण्य करें, या तीसरा है वीतरागता। तो हमने 2 काम तो की, पाप किया, पुण्य किया, और ज्यादातर पाप किया, क्योंकि दिन भर क्या करते? दिन भर तो पाप। एक आध समय या थोड़े समय के लिए पुण्य कर, बस, बाकी समय पाप। तो पाप पुण्य मिलित हुए
नहीं हुई परिणति। परिणति मान परिणाम। तीन भांति बढ़ेंगे, तीन प्रकार के हैं। एक प्रकार पाप, एक प्रकार पुण्य, एक प्रकार वितरागता है। तो हमने पाप तो जाने कितना किया, 24 घंटा में पुण्य का अवसर बहुत थोड़ा आ पाता है। तो पुण्य में भी आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। माने आप मनुष्य से देव बन जाए, त्रियंश बन जाए, नारकी बन जाए, लेकिन आप कभी पुण्य कमा के मोक्ष नहीं जा सकते। मानो मोक्ष नाम है कर्मों से रहित होना, और कर्म जब काट रखेगी तब जा करके मोक्ष होगा। तो हमने दो काम तो किए, तीसरा काम कभी नहीं किया। अब हमको आवश्यकता इस बात की है कि हम अब अपने जीवन मनुष्य भाव जो हमें मिला है उसका सदुपयोग करें। जिन जीवों ने पुण्य और पाप दोनों ने की, क्या किया? आत्मा का अनुभव किया। जिन पुण्य पाप नहीं किया, आत्म अनुभव चित्त दीना। चित्त माने मन, उपयोग। तो आत्म अनुभव चित्त दीना, तभी विधि, विधि माने कर्म, तब कर्म रुकेंगे। तो कर्म रुकेंगे तब मोक्ष होगा, उसके पहले नहीं हो पाए। तो पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित्त कीना, तीन ही विधि आवत रोके, संभर लई सुख आवर रोके। माने संभर को प्राप्त करके, सुख को माने मोक्ष का सुख, माने संसार का सुख नहीं, जो तो तुम्हें अनेक बार मिलेगा, लेकिन तुम्हें मोक्ष का सुख तभी प्राप्त होगा। तुमने अब अपने इस कार्यक्रम में जो कि बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, तो जिनवाणी सजाओ, पुण्य कमाओ। तो आपने पुण्य तो कमाए, लेकिन अगर आपने पुण्य के साथ साथ अपना ये क्रम चालू भी किया, तो मैं आपको बधाई, धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छा
काम किया है। और आप इसी तरह भविष्य में भी अगर कार्यक्रम हो तो सहयोग करते रहें। तीन भुवन में बीते राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समार के। आज श्रुत पंचमी पर्व है। यह पर्व पूरे समाज में, पूरे देश में भक्ति भाव से मनाया जाता है। इस दिन आचार्य पुष्पदंत एवं भूतबली ने जिनवाणी की रचना की थी। हमें सुखी होने का मार्ग मिला था। पहले जिन भगवान की वाणी सुनकर चल रही थी, लोग सुनकर याद रखते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों की सुनकर याद रखने की क्षमता कम होती गई। आचार्यों को जिनवाणी लिखने की आवश्यकता महसूस हुई। कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तभी जिनवाणी की आवश्यकता हुई और जिनवाणी का आविष्कार हुआ। जिनवाणी लिखी गई आचार्य द्वारा, गणधरों द्वारा, ज्ञानी महापुरुषों के द्वारा जिनवाणी लिखी गई और हमें सुनने समझने को मिली। श्रुत दो प्रकार का है, एक द्रव श्रुत और दूसरा भाव श्रुत। द्रव श्रुत का अर्थ होता है जिनवाणी जो लिखी हुई है, जो हमें मिली है, जिसे हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, ये द्रव श्रुत कहलाती है। और भाव श्रुत अर्थात जिनवाणी सुंदर और हमें अपने स्वरूप का निर्णय करना, उसका नाम भाव श्रुत है। भाव श्रुत अर्थात इस शरीर रूपी मंदिर में एक शुद्ध बुद्ध परमात्मा विराजमान है, वो मैं हूँ। यद्यपि इस शरीर में जीव है जो प्रति समय जानने और देखने का काम कर रहा है, वो जानने देखने वाली वस्तु मैं हूँ, और जो दिखाई दे रहा है ये सब मेरे से भिन्न है। हम इस जानने देखने वाली वस्तु को भूलकर जो दिखाई दे रहा है, हम उसे अपना मान रहे हैं। परद्रव को स्वद्रव मान रहे हैं, परगुण को स्वगुण मान रहे हैं और पर पर्याय को स्वपर्याय मान रहे हैं। ये जो देह है ये परद्रव है, ये जो मकान है, संपत्ति है, परिवार है, ये सब परद्रव है। अपन 12 भावना पढ़ते हैं, उसमें दोहा आता है, जहाँ दे अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रगट ये पर है परिजन लोग। कहते हैं जब ये शरीर ही मैं नहीं हूँ तो शरीर से जो प्रत्यक्ष भिन्न है, ऐसे मकान, संपत्ति, परिवार, ये सब परद्रव है। इन्हें ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, इनके प्रति स्वामित्व बुद्धि, अपनापन, इसका नाम मोह है। शरीर की विशेषता, पर में सुबुद्धि, पर से ज्ञान मानना, ये परगुण है। परगुण को अपना मानना और देह की अवस्था को अपनी मानना, मैं सुखी, मैं दुखी, मैं रंग, मैं राव, शरीर स्वस्थ है तो मैं स्वस्थ, शरीर दुबला तो मैं दुबला, शरीर मोटा तो मैं मोटा। इस प्रकार देह की स्थिति में अपनापन, देह को अपने रूप में देखना, इसका नाम मोह है। और इस मोह के कारण ये जो मोह रूपी शराब है, ये अपने अनादिकाल से पी रखी है। पंडित दौलत राम जी कहते हैं, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत मादी। हमने अनादिकाल से मोह रूपी शराब पी है। कैसी मोह रूपी शराब? कि इस शराब के कारण हम अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। जैसे कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसका असर 5-6 घंटे रहेगा, लेकिन ये मोह रूपी शराब ऐसी है, अनादिकाल से उतरी नहीं है।
और हम निरंतर वो पीते जा रहे हैं, उसमें ही अपन मस्त हैं। ये अपने स्वरूप को भूलना, हम अपने स्वरूप को भूलकर अनादिकाल से संसार में भटक रहे हैं। तो जितना खतरनाक कोरोना नहीं है, उतना खतरनाक मोह है। क्योंकि कोरोना तो जो है 1 साल 2 साल में ठीक हो जाएगा, लेकिन ये जो मिथ्या रूपी जो दुख है, मिथ्या रूपी मोह रूपी जो दुख है, मोह रूपी जो शराब है, यह अनादिकाल से हमने पी है और ये दुख का कारण है। हम मोह के कारण ही शरीर बीमार हुआ, शरीर मुझे कुछ ना लग जाए, शरीर कोरोना मेरे को ना हो जाए। भाई हमें कैसे होगा, हम तो जीव है ना, हमें कोरोना कुछ कर ही नहीं सकता। हम तो अपने स्वरूप को जानने की कोशिश करें, उसको समझें, तब हम अनादि के जो मोह है उसको दूर करके और सुखी होने के उपाय जो जिनवाणी में बताया है उसको हम समझने की कोशिश करें। प्रवचन सार में आचार्य अमृतचंद कहते हैं, तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से मोह क्षय हो, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। जो 7 तत्व को जिनवाणी से जानते हैं और फिर अपने स्वरूप का निर्णय करते हैं, उनका मोह क्षय होता है। हमें मोह का क्षय करना है, हमें अनादिकालीन जो अज्ञान है उसको दूर करना है और सुखी होना है। और सुखी होने के लिए हमें जिनवाणी का स्वाध्याय करना चाहिए। श्रुत पंचमी जो पर्व है वो साल में 1 दिन स्मरण करने का नहीं है, बल्कि प्रतिदिन प्रति समय उसको पढ़ने का, समझने का, उसमें जो लिखा है उससे अपने स्वरूप का निर्णय करने का है। जैसे अपन व्यापार धंधे में क्या करते हैं, जो भी चीज़ आती है उसको अपन मिलाते हैं, कैसे मिलाते हैं, बिल से मिलाते हैं। इसी प्रकार जिनवाणी में जो मेरा स्वरूप बताया है पहले उसको अपन पढ़ें, समझें और अंदर मिलाएं कि जैसा जिनवाणी में मेरा स्वरूप बताया है वैसा ही इस शरीर रूपी मंदिर में एक शुद्ध बुद्ध परमात्मा है, वो मैं हूँ। ऐसा निर्णय जब तक हम नहीं करेंगे, अपन ने स्तुति में पढ़ा है, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं ले स्नेता। निज अर्थात मेरा शुद्धात्मा, पर अर्थात देह और संयोग जो कर्म उदय में प्राप्त हुए हैं। ये बात तो नक्की है कि देह एक ना एक दिन छूटेगी, संयोग भी छूटेंगे, लेकिन मेरा जो आत्मा है वो तो अनादि अनंत है। देह की स्थिति तो अधिकतम 100 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष हो सकती है, और मेरा जो आत्मा है वो तो अनादि अनंत है। पूर्व पर्याय में भी था, अभी भी और भविष्य में भी रहेगा। इसलिए जो अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा, ऐसा जो ज्ञायक परमात्मा है वो मैं हूँ। ऐसे हम परमात्मा का निर्णय करें तो अभी सुखी हो सकते हैं। और यदि हमारा जीवन सदाचार में होगा तो हमें कोरोना नहीं लग सकता, हम उससे प्रभावित नहीं हो सकते। हम जिनवाणी पढ़ें, समझें और अपने स्वरूप का निर्णय करें। हमारा जीवन सदाचार में हो। जिन्हें भगवान ने जो हमारे सदाचार बताए हैं कि प्रतिदिन मंदिर जाना, रात्रि भोजन नहीं करना, पानी छान कर पीना, ये हमारे श्रावक के सदाचार है। यदि हम इनको प्रतिदिन करेंगे, क्योंकि श्रावक के 6 आवश्यक बताए हैं, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान और त्याग। हम जैन हैं, प्रति समय जिन्हें भगवान का स्वरूप समझें, उनसे अपने स्वरूप का निर्णय करें, गुरु की उपासना करें, स्वाध्याय करें, संयम करें, संयम से अपन रहें। हम गृहस्थ हैं, गृहस्थ के योग जो आचरण जिन्हें भगवान ने बताया, हम स्वस्थ रहेंगे। रात्रि भोजन हम ना करें, रात्रि भोजन में हिंसा बहुत होती है और हम अहिंसा के पुजारी हैं। हमें स्वस्थ रखने के लिए जिन्हें भगवान ने नियम बताए हैं तो हम उसका पालन करेंगे। जैसा कि बताया गया है कि भाई हाथ धो, हाथ धोने से क्या होगा कि हम
वो जो वायरस है हमारे वो अंदर नहीं आएगा। जैसा कि अपने जैन धर्म में बताया है, साफ सफाई का ध्यान रखने का बताया है कि हाथ धोएं, छने हुए पानी का उपयोग करें, रात्रि भोजन न करें, अभक्ष का सेवन न करें, सदाचार में जीवन बनाएं, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हमें कोरोना कभी घेर ही नहीं सकता है। और स्वास्थ्य की दृष्टि से हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, सही स्वस्थ रहे तो हम धर्म भी कर सकते हैं। और धर्म करेंगे तो जो पाप है, पाप का उदय आया है, वो दूर हो जाएगा। ये कोरोना का जो समय है, जो लॉकडाउन का समय है, ये तो हमें आत्मधर्म करने के लिए अवसर मिला हुआ है। उसको हम अच्छे रूप में लें कि हमें ऐसा अवसर मिला है कि अपन धर्म कर सकते हैं। हर चीज़ को उसके दो पक्ष है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यदि हम धर्म करेंगे, पॉजिटिव रूप में रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, और दिन रात उसी का कोरोना लेते रहेंगे, दिन रात उसी की सुनेंगे समझेंगे, तो वो हमको लगेगा। तो हम अपने आत्मा को मुख्य करें और कोरोना को दूर करें, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। बोलो जिनेंद्र भगवान की जय। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दीन रे, जो तेरी शरण गाहे सो पावे सुख और चैन। जय बोलिए जिनवाणी माता की जय। मीठे रस से भरी रे जिनवाणी लागे, जिनवाणी लागे, मने आत्मा की बात घनी प्यारी लागे। मीठे रस से भरी जिनवाणी लागे, जिनवाणी लागे, मने आत्मा की बात घनी प्यारी लागे। मीठे रस से भरी रे जिनवाणी लागे, जिनवाणी लागे, मने आत्मा की बात घनी प्यारी लागे। मीठे रस से भरी जिनवाणी लागे, जिनवाणी लागे, मने आत्मा की बात घनी प्यारी लागे। आत्मा है उजरो उजरो, तन लागे मन कालो। आत्मा है उजरो। दमोह समाज की शान, विद्युत रत्न उपाधि से अलंकृत आदरणीय पंडित श्री खेमचंद जी सराफ द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित जिनवाणी सजाओ पुण्य कमाओ प्रतियोगिता बहुत ही सराहनीय, अनुमोदनीय और वैया वृत्ति का पुण्य अर्जित कराने वाली है। उनके परिवार के सुख भाव में वृद्धि हो। मैं
श्रुत पंचमी के इस पावन अवसर पर आपके समक्ष कुछ काव्य की पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं। जिनवाणी का जलवा निराला, जिनवाणी का जलवा निराला, इनसे बढ़कर कोई माता नहीं है। जिनवाणी का जलवा निराला, इनसे बढ़कर कोई माता नहीं है। जो भी इनकी शरण में है आता, जो भी इनकी शरण में है आता, हाथ वो खाली जाता नहीं, हाथ वो खाली जाता नहीं है। और क्या महिमा है जिनवाणी की। तुमने वस्तु स्वरूप बताया, हे जिनवाणी माँ, तुमने वस्तु स्वरूप बताया, भूली आत्म को तुमने लखाया, भूली आत्म को तुमने लखाया। ज्ञान सागर में गोते लगाकर, ज्ञान सागर में गोते लगाकर, निज में फिर क्यों समाता नहीं, निज में फिर क्यों समाता नहीं। जो भी इनकी शरण में आता, हाथ वो खाली जाता नहीं, हाथ वो खाली जाता नहीं। अगली पंक्तियां हैं। जिनवाणी को जो भी ये ध्याता, जिनवाणी को जो भी ये ध्याता, वो ही मुक्ति परम पद को है पाता, वो ही मुक्ति परम पद को है पाता। जीव तेरा जो भी मर्म समझ ले, जीव तेरा जो भी मर्म समझ ले, फिर तो कुछ भी सुहाता नहीं है, फिर तो कुछ भी सुहाता नहीं है। जिनवाणी का जलवा निराला, इनसे बढ़कर कोई माता नहीं है, इनसे बढ़कर कोई माता नहीं है। अब आखिरी दो पंक्तियां। प्राप्त 9 भाव कर्मों से न्यारा, प्राप्त 9 भाव कर्मों से न्यारा, क्यों फिरता तू मारा मारा, क्यों फिरता तू मारा मारा। पर से दृष्टि को, पर से दृष्टि को निज में लगा ले, पर से दृष्टि को निज में लगा ले, लौट कर भाव में वह आता नहीं, लौट कर भाव में वह आता नहीं है। जिनवाणी का जलवा निराला, इनसे बढ़कर कोई माता नहीं है। जो भी इनकी शरण में आता, हाथ वो खाली जाता नहीं है, हाथ वो खाली जाता नहीं है। बोलिए जिनवाणी मातेश्वरी की जय, सत्संगवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र। श्रुत पंचमी पावन अवसर पर जिनवाणी सत सत नमन करेंगे, श्रुत पंचमी पावन अवसर पर जिनवाणी सत सत नमन करेंगे। जिन शासन की शान बनेंगे, जिन धर्म की पहचान करेंगे, जिन शासन की शान बनेंगे, जिन धर्म की पहचान करेंगे। स्वाध्याय का संकल्प करेंगे, नरभव जीवन सफल करेंगे। स्वाध्याय का संकल्प करेंगे, नरभव जीवन सफल करेंगे। अनेकांत स्याद्वाद कला से जिनवाणी को हम समझेंगे, अनेकांत स्याद्वाद कला से जिनवाणी को हम समझेंगे। सपर भेद विज्ञान करेंगे, सप्त भयों से नहीं डरेंगे। सपर भेद विज्ञान करेंगे, सप्त भयों से नहीं डरेंगे। कोरोना से नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। निज घर में ही स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय एवं इस मंगल महोत्सव में पधारे सभी जिनवाणी रसिक श्रोता, श्रुत पंचमी के पावन पर्व पर विजय प्रस्तुत है। माँ जिनवाणी के चरणों में ये भाव प्रसून। आया श्रुत पंचमी पर्व महान, करें जिनवाणी माँ का गुणगान। आया श्रुत पंचमी पर्व महान, करें जिनवाणी माँ का गुणगान। अतुल अक्षय सुखदाता है,
जचे तो चुन लइयो हृदय में घर लइयो जिनागम दिव्य ध्वनि का सार ज्ञान धारा नित बहत अपार द्वादशांगूठा गणधर देव करत हम नित चरणन में सेव मोह मिथ्या का नाशक है जिन शासन का केंद्र मोक्ष मार्ग प्रकाशक है बात मोरी गुण लइयो जचे तो चुन लइयो हृदय में घर लइयो श्रीधर सेनाचार्य महान दिया शिष्यों को ज्ञान महादान पुष्पदंत भूत बलि मुनिराज ये तो जिन शासन के हैं ताज गुरुवर परम उपकारी हैं गुरुवर परम उपकारी हैं षटखंडागम ग्रंथ रचा शिव महासुखकारी है बात मोरी गुण लइयो जचे तो चुन लइयो हृदय में धर लइयो कुंद कुंद जिन शासन की शान रचे पंच परमागम महान कुंद कुंद जिन शासन की शान रचे पंच परमागम महान की निज पहचान करा रहे हैं हमें भगवान बता रहे हैं स्वपर भेद विज्ञान की हमको कला सिखा रहे हैं बात मोरी गुण लइयो जचे तो चुन लइयो हृदय में धर लइयो। इस शुद्ध धारा को आचार्य प्रवर तारण स्वामी ने इस पंचम काल में 14 ग्रंथों के रूप में हमें प्रदान की। ऐसे संत तारण स्वामी के चरण कमलों में वंदन कि संत तारण भैक महान करें किन शब्दों में गुणगान संत तारण भैक महान करें किन शब्दों में गुणगान विलक्षण प्रतिभा के धारी शांति दूत वितराग मूर्ति जन जन के हितकारी हमें प्राणों से प्यारे हैं जिनको शत शत नमन हमारे और तुम्हारे हैं गुरुवर की बलिहारी है निपुण जोड़ कर है करती वंदना तुम्हारी है बात मोरी गुण लइयो जचे तो चुन लइयो हृदय में धर लइयो बात मोरी गुण
आप सभी को श्रुत पंचमी की बधाई। जय जिनेंद्र। सर्वप्रथम मैं इस प्रतियोगिता के प्रायोजक हमारे पूजनीय मामा जी खेमचंद जी सराफ, मामी जी चंद्रानी, शास्त्री जी राजेश जी को धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ, जिनकी मंगल भावना के कारण जिनवाणी सजाओ पुण्य कमाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तत्पश्चात मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतियोगियों को बधाई व धन्यवाद देती हूँ, जिनकी कल्पनाशीलता व सृजनात्मक के कारण शास्त्र को आकर्षक रूप प्रदान किया गया। तत्पश्चात मैं इस प्रतियोगिता के सभी सहयोगियों को भी धन्यवाद देती हूँ, जिनके प्रत्यक्ष व परोक्ष सहयोग से यह कार्यक्रम सफल हो सका। अंत में मैं अपने समाज के सभी बंधुओं से यह अनुरोध करती हूँ कि आगे भी समय समय पर तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहें, ताकि हमारे समाज के नौनिहालों को अपनी प्रतिभा को निखारने व धार्मिक रुचि जागृत करने का अवसर प्राप्त होता रहे तथा वे एक स्वस्थ, समृद्ध व विकासशील समाज के निर्माण में सहयोग देकर अपने परिवार, समाज व देश को गौरवान्वित कर सकें। वंदे श्री गुरु तारणम। जय जिनेंद्र। श्रुत पंचमी के पावन पर्व पर जिनवाणी माँ को कोटि कोटि वंदन। निज निधि निज ने बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सत्यवार है, वंदना सत्यवार है। श्रुत पंचमी के पावन पर्व पर मेरी व जैनागम टीम की ओर से आप सभी प्रतियोगियों व दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। आप सभी प्रतियोगियों ने अपना अमूल्य समय निकालकर प्रतियोगिता में भाग लिया और अपनी अपनी कला का अच्छे से अच्छा प्रदर्शन किया। आप सभी को धन्यवाद। सभी को श्रुत पंचमी वर्ष की बधाई। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से आगे भी सहयोग प्रदान करते रहेंगे, इसके लिए आपको जय जिनेंद्र।